ले जाओ इसे भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है दीदी, चलो चलो चल। देखा, मेरा शक यूं ही नहीं था। ऐसे ही मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। और अब तो सबूत भी मिल गया है। ऐसा सबूत गायत्री? गुंडे ने केवल यह कहा है कि आवाज किसी औरत की थी। किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए सबूत काफी नहीं है। आवाज किसी भी औरत की हो सकती है, सिर्फ आरती की क्यों? क्योंकि आरती के अलावा किसी और के पास कोई वजह नहीं है। मैं तो करने से रही जीजी, परिधि और विधि, तो इनकी आकाश से कभी खटपट नहीं हुई। ये क्यों उनसे बदला लेगी? और ऋषिता उसकी पीरी है, वो गुंडों से हमला क्यों कराएगी? अब बची आरती, जिसके पास एक नहीं दसियों वजह हैं जिससे आकाश से बदला ले सके। मेरे बेटे ने इसके पति की जगह जो ले ली। गायत्री, तुम एक बात भूल रही हो कि इस लड़के को यश और आरती ही इस घर में लेकर आए हैं। अगर इन्हें तकलीफ होती तो ऐसा कभी नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने ही मुझे इस बात के लिए मनाया कि इसे इस घर के अनुरूप ढलने के लिए कुछ समय दिया जाए, तभी मैंने इसे 7 दिन का समय दिया, वरना इसे धक्के मारकर उसी दिन घर से बाहर निकाल देता। ये सब जानने के बावजूद तुम इन दोनों पर शक कर रही हो? हाँ हाँ, क्योंकि इनकी ये अच्छाई। आपको मनाना, मिन्नतें करना सब एक नाटक था, ढोंग था। महान बनकर आकाश को घर तो ले आए, लेकिन जैसे ही आकाश को परिवार में जगह मिली, उसके हिस्से का अधिकार मिला, तो सिंहासन डोलने लगा इनका। सहन नहीं हुआ। होता कैसे? सारी जिंदगी ऐशो आराम से जो रहे हैं, ठाट बाट से रहे हैं, तो अब नौकरों के कमरे में रहना कैसे सहन होगा? तो तकलीफ भी होगी और आकाश से जलन भी। गायत्री, आप जिस आरती के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं, आपको पता भी है, वही आरती आकाश को चोर कहकर घर से निकलवाना चाहती थी। क्योंकि मैंने अपना पुश्तैनी हार इसे न देकर आकाश की पत्नी को दे दिया। जहर भरा पड़ा है इसके अंदर मेरे आकाश के लिए, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बस मम्मी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं और यश जी कोई नाटक, कोई ढोंग नहीं कर रहे। हमारा ईश्वर जानता है कि हम आकाश भैया को इस घर में पूरे दिल पूरे मन से लाए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि उन्हें उनका अधिकार मिले। आप माने या ना माने, लेकिन धन दौलत का मोह ना तो यश जी को है ना मुझे। हम अगर अब तक इस घर में हैं तो केवल इस परिवार के लिए। हमारे लिए हमारा सब कुछ, हमारा ये परिवार है, इसे हम किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। इस परिवार के बिना हम दोनों अधूरे हैं मम्मी जी। हाँ, अगर आप हमारे इस प्रेम और इस लगाव को हमारा लालच कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, हमें बुरा नहीं लगेगा मम्मी जी, क्योंकि हमारे लिए ये रिश्ते अनमोल हैं, जिसे किसी भी हालत में यश जी हमें खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन अफसोस, आप ये नहीं समझी। अपने यश बेटे का दिल आप नहीं पढ़ पाई मम्मी जी। उस बेटे को नहीं समझ पाई जिसने आपको भगवान का दर्जा दिया, जिसने चुपचाप आपके बोलने से पहले ही आपकी और आकाश भैया की सारी शर्तें मंजूर कर ली। यश जी चुपचाप आकाश भैया की सारी जिल्लत सहते रहे, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अरे आपकी खुशी के लिए तो यश जी खुशी खुशी अपनी जान दे दे। यश जी का निस्वार्थ प्रेम और उनका बलिदान आपको ढोंग और नाटक दिखाई दे रहा है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मम्मी जी।
क्योंकि आपकी आंखों में आकाश भैया के ममता की पट्टी बंधी है। बकवास बंद करो। मुझसे जबान लड़ा रही है, मुझे अंधा कह रही है। बड़ी बड़ी बातें करने का बहुत शौक है ना तुझे, लेकिन मुझ पर तेरी इन बातों का कोई असर नहीं होता। तूने मेरे आकाश पर गर्म पानी फेंकवाया था ना, और अब मैं लाती हूँ खौलता हुआ पानी और तुझ पर फेंकूंगी। फिर तुझे पता लगेगा कि कितनी तकलीफ होती है। तू रुक यहीं। मम्मी, गायत्री, गायत्री होश में आओ। छोड़ दो। अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश की मुझे, तो ये गर्म पानी मैं अपने ऊपर डाल दूंगी। मैं अपने ऊपर डाल दूंगी। छोड़ दो मुझे। बस कीजिए यशी। अगर आप मम्मी जी की खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके हर फैसले में आपका साथ दूं। अगर आपको इससे खुशी मिलती है मम्मी जी, तो मैं तैयार हूं। आरती जी, आरती जी। नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पानी ठंडा था, गर्म नहीं था। मैं जानती थी मम्मी जी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, बाहर से जितनी कठोर क्यों ना लगे, लेकिन है तो एक माँ का दिल ना, वो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे तुझसे कोई लगाव है या मुझे तेरी परवाह है, या मैं ये अब भी नहीं मानती कि तू गुनहगार नहीं है। तू गुनहगार है। तूने मेरे बेटे आकाश पर गरम गरम पानी फेंकवाया था, और मैं तुझे इस बात के लिए जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, नफरत करती रहूंगी। लेकिन मैं तेरी जैसी नीच नहीं हूं, इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। रुकिए माँ, माफ कीजिएगा माँ। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत हो गया। हाँ तो तू भी सुना दे मुझे। तू भी बोल ना, बोल कि मैं सौतेली माँ हूं। मैं अन्याय कर रही हूं तेरे साथ। बोल बेटा। नहीं माँ, सौतेली मत कहिए। सौतेली और सगी तो दुनिया वालों ने नाम दिया है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं जिंदगी भर ये कर्ज उतार नहीं पाऊंगा, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं
कि हर जन्म में मुझे बस आप ही मां के रूप में मिले। आज जो भी हो सब कुछ आपकी वजह से हो मां। आपने इतना प्यार दिया है मुझे, बिना कुछ मांगे इतना कुछ दिया है मां। बस मां, एक आखिरी चीज मांग रहा हूं मैं आपसे, मुझे और आरती जी को यहां से जाने दीजिए।